हेलो हनीबीज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो है, आप थंबनेल और टाइटल से तो समझ ही गए होंगे। ये जो है ये एक टाइम पर इंडिया में बहुत से लोगों की फेवरेट हुआ करती थी और सबसे ज़्यादा सिंपैथी इन्हीं को मिलती थी। इवन मैंने भी बहुत ज़्यादा इसको सिंपैथाइज़ किया है। मुझे ऐसा लगता था कि इसके साथ बहुत गलत हो रहा है, जैसे आप लोगों को भी लगता था। पायल मलिक, जी हाँ, इसी की मैं बात कर रही हूँ। यूजुअली हमारे यहाँ हस्बैंड और वाइफ दो की जोड़ी होती है, लेकिन इन लोगों की कुछ कहानी अलग थी। इन लोगों की तीन की जोड़ी थी, एक हस्बैंड और दो वाइफ्स की। और जब से इन्होंने अपने लाइफ को सोशल मीडिया पे शेयर किया है, अपनी लव स्टोरी, पता नहीं ये लोग तो इसको लव स्टोरी ही बोलते हैं, ख़ास के जो इसके हस्बैंड हैं अरमान मलिक जी, उन्होंने जब से अपनी स्टोरी से शेयर किया कि इनको कैसे बार बार प्यार हो जाता था, तब से सबको बड़ा ही अनोखा लगा इन लोगों का परिवार। और सब जानना चाहते थे कि इसमें आखिर विक्टिम है कौन। ये तीन हैं, अब तीन लोग हैं और तीनों में प्यार है, तो जाहिर सा बात है कोई एक ना एक तो ऐसा होगा जो सप्रेस हो रहा है, जो जिसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को जब लोगों ने समझा तो पायल मलिक थी वो जिन्होंने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। यानी पहली वाइफ जो थी अरमान मलिक की, वो पायल थी। उन्होंने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को एज अ सौतेनियस एक्सेप्ट किया, जो कि थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि यहाँ पर पायल जी जैसा धोखा मिलना बहुत बड़ी बात है किसी भी लड़की के लिए। एक तो हस्बैंड ने उसको चीट किया, क्लियरली उनकी लव स्टोरी तो हर जगह आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और एक दूसरी तो ये था कि उनकी खुद की बेस्ट फ्रेंड ने भी उसको चीट किया। स्टिल इन लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा सब कुछ होने के बावजूद सॉर्ट आउट किया। अब क्या रीज़न था इन लोगों का सॉर्ट आउट करने का, वो तो उस टाइम पता नहीं, लेकिन सॉर्ट आउट करके इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एट दैट टाइम लोगों की नज़र में पायल मलिक जो हो गई, वो एक तरह से गॉडेस फिगर हो गई। अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने प्यार के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, उन्होंने इतनी बड़ी शेयरिंग की। हाँ, तो एक टाइम तक इन लोगों की जो स्टोरी थी वो काफ़ी अच्छी चलती रही और इन लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया से फेम, पैसा और व्यूज़ कलेक्ट किए। इन लोगों ने अपनी स्टोरी को दिखाया कि किस तरह से ये दो वाइफ्स एक हस्बैंड के साथ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ रह रहे हैं और सब कुछ हैप्पी हैप्पी है और भी बच्चे हो रहे हैं। और इसका सारा क्रेडिट जो था वो किसको जा रहा था? वो पायल मलिक को जा रहा था, ऑफ कोर्स, कि उन्होंने जितनी अंडरस्टैंडिंग दिखाई है तभी ये तीनों का रिश्ता चल रहा है। बट ये कब तक चला? जब तक इन लोगों ने एक रियलिटी शो बिग बॉस उसमें जाने का फ़ैसला नहीं लिया तब तक। रियलिटी शो में ये लोग गए थे, इन लोगों का कहना था कि ये लोग अपनी रिलेशनशिप को दिखाएंगे और लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि इस तरह से हम लोग अच्छे से रहते हैं और इस तरह से भी रहा जा सकता है। बट बोलते हैं ना कि जो सच है वो सच तो आ ही जाता है सामने। और जहाँ दो वाइफ्स की बात है तो एक हस्बैंड है, तो जेलिसी और ये सब तो होगी ही। और इसमें सबसे जो इमेज खुलकर आई है सामने वो पायल मलिक की ही आई है। सो बिग बॉस से निकलने के बाद पायल मलिक ने काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें भी की। इवन अरमान मलिक पे काफ़ी संगीन आरोप भी लगे, जिसको पायल मलिक निकलने के बाद क्लियर तो नहीं कर पाई, लेकिन स्टिल कभी उन्होंने अरमान मलिक को तलाक देने की बात करी, तो कभी उन्होंने कृतिका को गलत, सिर्फ मतलब इतना अजीब उन्होंने कर दिया ना कि लोग उनको ही क्रिटिसाइज़ करने लगे कि पायल मलिक मतलब जितनी साफ़ और जितनी ये दिखती हैं कि अच्छी हैं, उतना उन्होंने अपने आप को बाहर निकलने के बाद प्रूफ नहीं किया। और सिर्फ लोगों को यही लगने लगा कि इन लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी बोलते हैं। रियलिटी में इन लोगों का रिश्ता इतना अच्छा है नहीं जितना ये दिखाते हैं। और पायल मलिक भी जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए ही इस रिश्ते को आगे लेकर चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ज़ाहिर हुई और इवन जब इतना ज़्यादा संगीन आरोप लगा अरमान मलिक पर, तब भी इस चीज़ को इन लोगों ने क्लियर करने की ज़रूरत नहीं समझी और उल्टा एक दूसरे को अच्छा प्रूफ करने में लगे रहें। इवन पायल मलिक बाहर आने के बाद तो कभी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं अपने पति को तलाक दे दूँगी, तो कभी मिसलीडिंग टाइटल्स और थंबनेल लगाकर लोगों की सिंपैथी वो लोग गेन करना चाह रहे थे। वो मतलब स्टिल पायल मलिक चाह रही थी मेरी जो इमेज है अच्छी इनोसेंसी वाली वो बरकरार रहे, लेकिन पब्लिक जो है वो पब्लिक सब जानती है। तो एक बार जब पब्लिक के सामने कुछ खुल जाता है तो वो दोबारा आप कितना भी क्लोज़ करने की कोशिश करो वो बंद होता नहीं है। तो यही हुआ। आप अगर 100% सच रहेंगे तो वो दिखता है, वो समझ में आता है, आपको उसके लिए कुछ भी कवर करने की या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन बेचारी पायल मलिक, उनको तो आदत थी अपने आप के लिए सिंपैथी लेने की, तो वो बार बार यही कोशिश में लगी रहीं कि मैं मर जाऊँ क्या अपने बच्चों के साथ। इस तरह से थंबनेल, इस तरह के टाइटल लगाकर उन्होंने पब्लिक को वापस से अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी उनकी पॉपुलैरिटी इस बिग बॉस से पहले थी वो सारी जा चुकी है। और ये जो डाउनफॉल है ये डेफिनेटली उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके कमेंट सेक्शंस पहले जितनी उनकी तारीफ़ों से भरे रहते थे उतने ही आजकल उनकी बुराई से भरे रहते हैं। और इन सब के बावजूद उनको अब, जब वो सारे एफर्ट्स लगाने के बाद उनको वो वापस से चीज़ वापस मिली नहीं, तो इसको अब वो हेट को भी साथ में लेकर चल रही हैं, तो इससे भी पब्लिक के सामने जो इमेज होती है वो और ख़राब होती चली जाती है। तो खैर क्लियर भी होती है बहुत सारी चीज़ें कि जैसा आपको दिखता है वीडियोस में या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे, रियलिटी में वैसा कुछ होता नहीं है। जैसे हम और आप हैं नॉर्मल, जिस तरह की हमारी फीलिंग्स है वैसे ही नॉर्मली हर इंसान की फ़ीलिंग होती है, हर एक लेडी की फ़ीलिंग होती है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हर एक रिश्ते को लेकर चलना पड़ता है। हाँ, उनको ये चीज़ चाहिए था, इस तरह के रिश्ते को उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अगर वो सही थी तो उनको इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि फिर ये सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। आपके हस्बैंड, जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए है, इतना आपने स्ट्रगल देखा है जैसा आप बताते हैं, तो वो धोखा दे सकता है आपको, तो फिर किस पर भरोसा किया जाए। तो उनको स्टैंड लेना चाहिए था इस पर, और इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था एट दैट टाइम। और एक बच्चे को आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि पोसना और देखभाल करना कोई बहुत मुश्किल काम है। अगर आप सही हैं तो आप गलत के साथ तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप उसकी जगह दूसरे रास्ते, दूसरे ऑप्शंस ज़रूर देखेंगे। बट खैर, अब उस टाइम पर उन्होंने क्या सोचा और उनकी क्या चॉइस थी, ये तो वो खुद ही बेहतर जानती हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप भी मुझे इस बारे में शेयर कीजिए अपने थॉट्स की उन्होंने क्या जो भी किया वो उस टाइम पे सही था, या फिर अभी जिस तरह से ये लोग अपने रिश्ते को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या उस पे आपके क्या विचार हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चैनल आपका है, आप अपने व्यूज़ इस पर ज़रूर रखिए कमेंट्स में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।